इटर्नल गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा रुओचन अपनी बहन यूशी को देखते हैं। यूशी अपने 3 थंडर एरोज की मदद से 3 सैवेज बुल्स को मार देती है एंड रुओचन से कहती है मेरी एरो टेक्निक जो है वो ह्यूमन स्टेज के इंफीरियर क्लास में है और मैंने इसे कम्प्लीटली मास्टर भी कर लिया है। आपको इसके बारे में क्या लगता है नाइन्थ ब्रदर? अब जैसे ही रुओचन कुछ बोलने जा रहा होता है तभी उस तालाब के अंदर से बुलबुले बाहर आने लगते हैं। ये देखकर रुओचन समझ जाता है कि उसके अंदर जरूर कोई सैवेज बीस्ट होगा। रुओचन यूशी को संभलने के लिए कहता है। तभी उस तालाब के अंदर से एक सैवेज बुल बाहर निकलता है। जैसे ही यूशी को उस सैवेज बुल के बारे में पता लगता है तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है, क्योंकि वो सैवेज बुल यूशी के घोड़े पर हमला कर चुका होता है। यूशी अपने घोड़े से उठकर बचने की कोशिश करती है, लेकिन बदकिस्मती से वो नीचे जमीन पर गिर जाती है। यूशी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो उस जगह से उठकर वहाँ से जा सके। यूशी अपने सामने उस सैवेज बुल को देखती है जो कि उसकी तरफ फुल रफ्तार से आ रहा होता है। यूशी उस सैवेज बुल को अपनी तरफ आता हुआ देख खुद से कहती है अब तो ये मुझे जान से मार देगा। वो सैवेज बुल यूशी के काफी ज्यादा करीब आ जाता है। यूशी काफी ज्यादा घबरा जाती है। अब तभी यूशी अपने सामने रुओचन को देखती है। रुओचन अपने एक थंडर एरो को इस्तेमाल करता है एंड उस सैवेज बुल को मार देता है। यूशी को देखकर रुओचन उसे कहता है क्या तुम ठीक हो? यूशी जिसके काफी ज्यादा पसीना आ रहा होता है वो रुओचन से कहती है अगर तुम ये नहीं करते तो मेरे लिए सब कुछ खत्म हो चुका होता। नाइन्थ ब्रदर, तुम्हारी एरो टेक्निक्स जो है वो सच में काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। एक आयरन बुल का डिफेंस जो होता है वो येलो रियलम के मिड स्टेट के वॉरियर के डिफेंस के बराबर होता है। यूशी की बात सुनकर रुओचन यूशी से कहता है चाहे एक इंसान हो या एक सैवेज बीस्ट, दोनों की कमजोरियां होती हैं। अब चाहे तुम कमजोर हो या ना हो, लेकिन अगर तुम अपने ओपोनेंट के वीकनेस पर टारगेट करते हो तो तुम उन्हें आराम से मार सकते हो। रुओचन की बात सुनने के बाद यूशी रुओचन के घोड़े पर बैठते हुए उसे कहती है जो थंडर एरोज होते हैं उनकी मार्किंग्स होती हैं, इसीलिए जो गार्ड्स हैं वो बाद में आकर इन्हें मार कर लेंगे, जिससे कि पता चल जाएगा कि किस सैवेज बुल को किसने मारा है। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। यूशी को अपने घोड़े पर बैठता देख रुओचन उसे कहते हैं आखिर तुम क्या कर रही हो? यूशी रुओचन से कहती है मेरा एंटीलोप हॉर्स जो है उसे चोट लगी है, इसीलिए जायज सी बात है कि मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ। तुम अपनी बहन को पैरों से चलकर हंट करने के लिए तो नहीं कहोगे, है ना? अब यूशी रुओचन की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाती है एंड कहती है नाइन्थ ब्रदर, अब चलो चलते हैं। अगर हमने जल्दी नहीं की तो दूसरे लोग सभी सैवेज बीस्ट को मार देंगे। यूशी की बात सुनकर रुओचन थोड़ा नर्वस होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो यूशी का हाथ पकड़ता है एंड उसके साथ घोड़े पर बैठ जाता है। अब दोनों यूशी एंड रुओचन जो होते हैं वो एक घने जंगल में हंट कर रहे होते हैं। यूशी रुओचन को बताती है कि पिछले 10 साल में सिर्फ 7th प्रिंस ही एक ऐसा वॉरियर है जिसने की एक सुपीरियर क्लास लेवल 1 सैवेज बीस्ट को मारा हो, इसीलिए उनके लिए ये सोचना कि उन्होंने एक आयरन बुल को मारा है ये इतना भी खराब नहीं है। अब यूशी जो होती है वो काफी ज्यादा शोर करने लगती है एंड कहती है एक सुपीरियर क्लास लेवल 1 सैवेज बीस्ट की जो पावर होती है वो उस वॉरियर के पावर के लेवल के बराबर होती है जो वॉरियर येलो रियलम के कंप्लीशन स्टेज पर हो। यूशी रुओचन से कहती है कि अगर उन्हें एक सुपीरियर क्लास लेवल 1 सैवेज बीस्ट मिलता है तो उनके पास भागने का भी समय नहीं होगा। अपने आसपास के एरिया को ऑब्जर्व करने के बाद रुओचन को पता लगता है कि उनके आसपास एक सैवेज बीस्ट है, इसीलिए वो यूशी को शांत रहने के लिए कहता है। अब तभी उस घने जंगल से एक ग्रीन फायर डियर जो कि एक सुपीरियर क्लास लेवल 1 सैवेज बीस्ट होता है वो यूशी एंड रुओचन के पास चलकर आता है। यूशी उस सैवेज बीस्ट को देखकर घबरा जाती है एंड कहती है ये तो एक सुपीरियर क्लास लेवल 1 ग्रीन फायर डियर है। नाइन्थ ब्रदर, अब हमें क्या करना चाहिए? अब तभी रुओचन अपने घोड़े से उतरकर अपने बाकी बचे हुए थंडर एरोज को यूशी को देते हुए कहता है मेरे पास अभी भी 3 थंडर एरोज बची हुई हैं और तुम्हारे पास जो एक बची है उसे मिलाकर हमारे पास 4 थंडर एरोज हैं। तुम्हारी एरो टेक्निक जो है वो जरूर इस ग्रीन फायर डियर को डराने के लिए काफी है। रुओचन की बात सुनकर यूशी समझ जाती है कि रुओचन उस डियर से लड़ने वाला है, इसीलिए वो रुओचन से कहती है मुझे ये मत कहना कि तुम। अब तभी रुओचन पीछे मुड़ता है एंड यूशी से पूछता है क्या तुम एक सुपीरियर क्लास लेवल 1 ग्रीन फायर डियर को नहीं मारना चाहती? अब रुओचन उस ग्रीन फायर डियर को देखता है एंड अपने मन के अंदर कहता है एक ग्रीन फायर डियर की जो एडवांटेज होती है वो होती है उसकी स्पीड। अगर मैं इसके हमले का पहले से ही पता लगा पाया तो मैं उसे आराम से बच सकता हूँ। अब रुओचन उस डियर को चैलेंज करते हुए अपनी तरफ बुलाता है। वो डियर भी रुओचन के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है एंड वो चिल्लाते हुए रुओचन की तरफ आने लगता है।
रोजन अपनी जेनवन क्वी की मदद से एक लॉन्ग जंप लेता है जिससे कि उस डियर का हमला मिस हो जाता है। अब रोजन हवा में होते हुए अपने ड्रैगन इन द स्काई हमले को उस ग्रीन फायर डियर पे इस्तेमाल करता है जिससे कि उस सैवेज बीस्ट की हालत खराब हो जाती है। एंड इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने अपनी फैमिली का ख्याल रखना। माता ने